मेरे भाई बहनों, यदि मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं कि 10 कमांडमेंट्स क्या है या 10 आज्ञाएं क्या है, तो शायद आप जरूर बोल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज्ञाएं। क्योंकि हो सकता है आपने बचपन में रटा हो इसको, जो हमें मिलता है निर्गमन उसके 20वें अध्याय में, किस प्रकार से परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को इजरायलियों के लिए दिया। ये तो हुई पुराने नियम की बात। लेकिन जब हम नए नियम की ओर आते हैं तो वो 10 आज्ञाएं कुछ निचोड़ के साथ आती है, लेकिन कवर 10 आज्ञाओं से भी कहीं अधिक है। सो आइए आज मैं इसी से संबंधित आपके सामने कुछ बातें करने की कोशिश करूंगा। क्या वो आज्ञाएं हैं जिसको पूरा करने से आप और मैं या जो मसीही है, जो विश्वासी है, उसको पूरा कर सकते हैं। सो इसलिए मेरे प्रियो, आप ध्यान से सुनिए। अब हुआ ये कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को परखने लगे, देखने लगे क्या सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र है, क्या ये सच में परमेश्वर की ओर से आया है। इस संबंध में हम पढ़ते हैं एक पोर्शन, एक भाग जो मत्ती रचित सुसमाचार में दिया गया है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 22 अध्याय और उसका 35 से 40। क्या वे 2 विशेष आज्ञाएं हैं जिसमें सब आज्ञाओं का समर्पण पाया जाता है। सुनिए। और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, अर्थात यीशु से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था एवं भविष्यद्वक्ताओं का आधार है, या कह सकते हैं सार है। अब 2 आज्ञाएं यहां पर दी गई हैं। आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, बातचीत किया होगा। पहली आज्ञा जो लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से सारे मन, पहली बात। दूसरी बात, सारे प्राण। और तीसरी बात, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अब जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, जो क्रॉस बना हुआ है, आपके आइकॉन जो मोबाइल में या जिसमें भी आया है, क्रॉस बना हुआ है। नीचे आप और मैं हैं, और ऊपर परमेश्वर है, और तीर जा रहा है, और दाईं और बाईं तरफ लोग हैं, पड़ोसी हैं, और वहां पर भी तीर जा रहा है। और बीच में एक शब्द आता है, आपने देख रहे होंगे, प्रेम। अब प्रेम को समझाना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कम शब्दों में, लेकिन आप समझते होंगे जरूर से। फिर भी बता दूं, प्रेम वो वाला प्रेम है जिसे हम कहते हैं अगापे लव, बलिदान वाला प्रेम। इसमें कोई अपनी ही इच्छा की बात नहीं होती, इसमें कोई स्वार्थपना नहीं है। जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, वैसे ही वो वाला प्रेम आपको और मुझको 3 दृष्टिकोण से करना है। सारे मन, कि भाई साहब ऐसा है, बहन जी ऐसा ही है कि मन ही से हम सब कुछ करते हैं, है कि नहीं? हम मन में डिसाइड करते हैं, निश्चय लेते हैं। मन ही पूरा हमारे जीवन का स्रोत है, सोचने का, विचारने का। तो हम अपने मन में एक दृढ़ निश्चय ले लें कि हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा प्रतिक्रिया, हमारी क्रिया परमेश्वर के प्रति होना आवश्यक है। क्योंकि यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, थोड़े मन नहीं, आधा मन नहीं, पूर्ण मन,
कहीं भी उसमें खाली स्थान न हो। पूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम रखें। और जब हम पूर्ण मन से, पूरे हृदय से प्रेम करते हैं तो जरूर है परमेश्वर हमारे इस प्रेम को बहुत आशीष देगा। अच्छा, उसके साथ क्या लिखा? अपने सारे प्राण से भी। अगर यहां तक भी अगर ऐसी बात आ जाए कि हमें प्राण भी देना पड़े तो साहब प्रेम करते करते प्राण दे भी सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद, है कि नहीं? हाँ, लेकिन परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि पूरे प्राण के साथ, मतलब पूरा व्यक्ति तो सब कुछ उसी को सौंप दिया है। ये अगापे वाला, बलिदान वाला प्रेम, तभी तो बलिदान वाला प्रेम हो सकता है ना? तो एक बात ये भी है। और उसके साथ साथ पूरी बुद्धि के साथ। अब ऐसे ही नहीं कि आपने किसी भी चीज पर विश्वास कर लिया बिना सोचे समझे। अरे भाई, सोचो समझो और देखो कि वो परमेश्वर पिता महान, हमारा वैज्ञानिक, सर्व वैज्ञानिक जो है, पूरी बुद्धिमत्ता का स्रोत है, अगर हम उसको अपनी बुद्धि से, अपने समझ से प्रेम करेंगे तो सचमुच में ये प्रेम परमेश्वर को बहुत भाएगा। और ये पहली आज्ञा है। तो तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, क्योंकि बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। इसी से संबंधित मैं एक दो पद आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय 16 पद से वो प्रेम के बारे में बात हो रही है। सुनिए, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उस पर विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। देखिए, यही बात फिर से आ गई। यदि हम उसके प्रेम में बने रहे जैसे वो हमारे प्रेम के साथ बना रहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो सचमुच में यही सच्चा प्रेम है और परमेश्वर हम में बना रहेगा। 17वां पद, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन साहस हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता। जो सच्चा प्रेम है, बलिदान वाला प्रेम है, जो परमेश्वर वाला प्रेम है, उसमें भय का तो कोई नामो निशान तो होने की बात ही नहीं है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। 18वां पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 18वां पद। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता। यदि किसी को भय है, डर है, अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका मतलब उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। ये यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से। फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 18वां पद। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखिए, ये बात है। उसने कैसे हमसे प्रेम किया? आप जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब उसने हमें दे दिया अपने प्रेम के निमित्त, तो ये जरूर पड़ता है कि हम भी उससे वैसा ही प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और किस प्रकार से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ, क्योंकि इसी प्रेम के कारण तो हम उद्धार पाए। अगर प्रभु यीशु मसीह इस प्रेम के द्वारा हमारे पास नहीं आते, दुनिया में नहीं आते, बलिदान नहीं होते, तो साहब हम कहाँ होते? पता नहीं, कहीं घूमते रहते उधर बिना किसी आशा के, है कि नहीं, बिना किसी उद्देश्य के। लेकिन यही परमेश्वर का प्रेम है जो हमें हतोत्साहित करता है कि हम भी परमेश्वर से क्या करें? प्रेम रखें। और कौन सा वाला प्रेम? बलिदान वाला प्रेम। ठीक है ना? तो पहला हमारा जो उद्देश्य है या आज्ञा है जिसको हमें आपको पूरा करना है, वो है परमेश्वर के साथ हम प्रेम रखें। ठीक है। अच्छी दूसरी आज्ञा भी दी गई है।
आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं, जो मैंने पहले पढ़ चुका आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वापस चलेंगे हम मत्ती 22 और हम देखते हैं उसका 39 पद। पहला प्रेम तो हमने देख लिया, परमेश्वर के साथ हो। दूसरा एक और प्रेम है जो दाएं और बाएं चलेगा। पहले हमारा प्रेम नीचे से ऊपर परमेश्वर की ओर, और दूसरा प्रेम दाएं और बाएं। कैसे, सुनिए। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था एवं भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। अब पहला वाला तो हमने देख लिया, पहला प्रेम, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति हो, ये मुख्य आज्ञा है, और उसमें भी हम सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से हम करें। दूसरी आज्ञा यह है कि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। अब कुछ लोग कहते हैं भाई पड़ोसी का मतलब जो हमारे बाजू में रहता है, बगल में रहता हो, या सामने रहता हो, या 2 घर छोड़ के रहता हो। हाँ, वो तो है, लेकिन हमारा पड़ोसीपन जो है वो वहीं तक सीमित नहीं रहता है। जो भी व्यक्ति, जो भी जिसकी जरूरत होती है, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वो भी हमारा पड़ोसी हो सकता है। बाजू वाला पड़ोसी भी तो है, साथ ही साथ जो नीड में है, जो जरूरतमंद है, जिसको हमारी जरूरत है, उसको भी हम वैसा ही प्रेम रखें। और देखिए, कभी कभी क्या होता, मैं आपको बताऊं, कभी कभी लोग बोलते हैं यार मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की मैं सुनती ही नहीं, मैं लोगों की ओर ध्यान देता ही नहीं हूं, मेरा कनेक्शन, मेरा कांटेक्ट तो भैया जीवित परमेश्वर से है, और मैं उसी की आराधना करता हूं, करती हूं, उसी को प्रेम करता हूं, करती हूं। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ द्वेष, बैर भाव, घृणा वाली भावना रखें। नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम कहें कि भाई मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं रखता, तो मैं और आप झूठे होंगे। अगर मैं ऐसा करता तो मैं झूठा होऊंगा। हाँ, चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 20 पद, 20 और 21 पद। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी, जिसे उसने देखा ही नहीं, प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आज्ञा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को इतना कहना बड़ा आसान होता है कि भाई मैं तो परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, जिसको मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर विश्वास के द्वारा मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, और मनुष्यों को भूल जाते। नहीं, लिखा हुआ है अपने पड़ोसियों के साथ अपने समान प्रेम रखना। अब आप मुझे ये बताइए, आप अपने आप को कितना प्रेम करते हैं? है ना, बड़ा अजीब सा प्रश्न है ये, कितना प्रेम करते हैं? मेरे ख्याल में आप अपने आप से 100% प्रेम करते होंगे, पक्की बात है। उदाहरण के रूप में, अगर आपका कोई अंग में चोट आ जाती है, जल जाता है, या पिन चुभ जाती है, या दर्द होता है, तो पूरा शरीर उसको ठीक करने में लगा रहता है कि नहीं? हाथ, पांव, आंख, नाक सब देखने लगते हैं, भैया दवाई लाओ, ये करो, दौड़ो, भागो। मतलब आप अपने शरीर को, अपने आप को बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी करता हूं, है कि नहीं? ठीक, बिल्कुल ठीक, अपने समान अपने पड़ोसी से भी वही प्रेम आपको और मुझको करना। अगर पड़ोसी को कुछ हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई, सहायता की जरूरत है, तो हम नहीं कह सकते भैया अच्छा हुआ वो भुगते,
वो भुगत ले, हम उसको अच्छा फल मिला, वो उसको मिलना ही चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था उसके साथ। ये बहुत गलत भावना है, ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना तो हम झूठे हैं, जी हाँ, बड़े पक्के झूठे हैं। हाँ, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये तो मैं झूठा साबित होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आप मुझे बताइए, आप जिसको आपने नहीं देखा उसको बोल रहे हैं आप कि हम प्रेम करते हैं, चलिए मान लिया बात। और जिसको आप देखते हैं, जिसको मैं देखता हूं, अगर मैं उससे प्रेम न रखूं, जिसको मैंने देखा है उसको प्रेम रखूं, तो भाई साहब ये जिसको हमने देखा नहीं उससे हम कैसे प्रेम रख सकते? बड़ा अच्छा लॉजिक है? बहुत अच्छा लॉजिक है ये। तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है यहाँ पर मेरे प्रियो, कि जिसको हमने नहीं देखा यदि हम उससे प्रेम करते हैं, और जिसको हमने देखा है उससे घृणा करते, तो हम झूठे हैं। तो ये अच्छा और भला ये होगा कि अगर मैं अपने पड़ोसी से प्रेम रखता हूं और अपने परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो ये साबित होता है कि सच में मैं विश्वासी हूं, सच में मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, है ना? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो दो आज्ञाएं परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, क्या हम इसको पूरा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं? मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा वो पद, मत्ती उसका 22, वापस चलेंगे हम मत्ती उसका 22 और 35 से, कि कितना अच्छा दो आज्ञाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आज मैं सारांश में फिर से मैं आपसे कहूँगा कि दो आज्ञाएं यदि आप और मैं इसको पूरी रीति से करते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि हाँ, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जब हम इन दो आज्ञाओं को पूरा करते हैं। सुनिए, उनमें से मैं फिर से पढ़ रहा हूं मत्ती उसका 22-35 से, और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? वो उसको परख रहा था, सोच रहा था देखते क्या बोलते हैं ये। 37 पद, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर ये प्रभु यहोवा से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है। प्रभु परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा क्या होता है? हमारा उद्धार होता है। इसी के द्वारा हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? तो ये तो हो गई पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा क्या है? उसी के समान, 39 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसी के समान ये दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। भैया, किसने अपने शरीर को घृणा करता है? हु इज द वन हु हेट्स हिज बॉडी? नहीं, हमें से कोई अपने शरीर से घृणा नहीं करता, सब अपने आप को प्यार करते। तो वैसे ही हमें अपने पड़ोसी से करना, जब वो दुख में है, मुसीबत में है, चंगाई हालत में है या बीमारी के हालत में है, चाहे वो कुछ परेशानी से गुजर रहा है, सहायता करें, जो भी मतलब हो सकता है। इसी से हम दिखा सकते हैं कि हम प्रेम करते हैं। ये सिर्फ नहीं बोलना है कि भैया मैं तेरे से प्रेम करता हूं और उसके दुख मुसीबत में भूल जाएं उसको। नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर ने पहले प्रेम किया और फिर उसने एक्शन में, प्रायोगिक रूप में दिखाया प्रभु यीशु मसीह को भेजने के द्वारा, कि देखो दुनिया वालों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरा पुत्र यीशु आ रहा है, तुम्हारे लिए बलिदान होगा। प्रेम उसने एक्शन में करके दिखाया। वैसे ही हमें दिखाना है कि नहीं? तो लिखा हुआ है 40वें पद में, ये ही दो आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो हमारे इस चित्र के अनुसार जो आप देख रहे हैं क्रूस का, आपका मेरा कर्तव्य है पहला कि मेरा नीचे से ऊपर तक परमेश्वर को पूर्ण रीति से प्रेम करना है ना? और फिर दाएं बाएं जो मेरे पड़ोसी है,
लिटरली जो मेरे पड़ोसी हो सकते हैं, सामने रहते हो या 5 किलोमीटर दूर में भी रहते हो, जिसको मुझे देखना पसंद भी नहीं, लेकिन प्रभु के आंख से मुझे देखना है, प्रभु के मनसा से उन्हें क्षमा करना है अगर ऐसी कुछ बात हो गई, लेकिन उन्हें प्रेम करना है, दुख मुसीबत में सहायता करना है। आइए हम इन आज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए सदा तत्पर रहें। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करें।